गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में आगे यूनिट 1 में हमें पढ़ना है जो मेजर स्कूल्स ऑफ योगा हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग है। इसके बारे में पढ़ना है। पीछे हमने पढ़ा भी था, लेकिन फिर से आज हम लोग इसको नए सिरे से पढ़ लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। कि आत्मदर्शन, ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसके लिए साधक अलग अलग साधन का सहारा लेते हैं। साधक की जैसी रुचि होती है, जैसी क्षमता होती है, उस हिसाब से ईश्वर भी गुरु को माध्यम बना करके ऐसा साधन तैयार कर देते हैं उनके लिए, जिस पर वो चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब वो साधन ज्ञान योग भी हो सकता है, मंत्र योग हो सकता है, हठ योग हो सकता है, लय योग हो सकता है, अलग अलग योग के साधन हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। तो हम ज्ञान योग सबसे पहले देखते हैं। ज्ञान योग में कहा गया है कि पहले ज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो ज्ञान का अर्थ होता है ऐसी बुद्धि जो सत्य को देखे, यानी प्रज्ञा वाली जो स्थिति आप कहते हैं। तो ज्ञान तभी आपकी हो सकती जब आपकी बुद्धि बिल्कुल सटीक हो, आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो, तभी आप सही ज्ञान को जान पाएंगे, नहीं तो ज्ञान को सही नहीं जान सकते। अब दो शब्द है ज्ञान और योग। किसी भी साधक के लिए ज्ञान भी जरूरी है और योग भी जरूरी है। और हम लोगों ने भगवान शिव और माँ पार्वती का जो संवाद है योग बीज में, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हठ योग के संदर्भ में। उसमें भगवान शिव कहते हैं कि जितना जरूरी ज्ञान है उतना ही जरूरी योग है। एक बल है तो एक तलवार है, तभी आप इस संसार का माया जो है उसको काट पाएंगे। एक से नहीं हो सकता, दोनों जरूरी। ज्ञान योग में कहते हैं पहले हम कोई लक्ष्य, ऐसे भी पहले हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य जो भी योग के विषय में है, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न जो गुरु हैं उनके पास हम जाते हैं और हम अपनी जिज्ञासा उनको बताते हैं। तो कहते हैं ज्ञान योग में पहले गुरु फिर हमें सभी तत्वों का ज्ञान देते हैं कि तत्व क्या है, और फिर हमें साधन बताते हैं कि इस साधन के द्वारा आप इन तत्वों से मुक्ति पा सकते हो और जो आत्म तत्व है उसका साक्षात्कार कर सकते हो, और तभी आपका ईश्वर साक्षात्कार होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान योग किसका मार्ग है? तो कहते हैं, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज्ञान योग वस्तुतः अद्वैत वेदांत का मार्ग है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान योग अद्वैत वेदांत का मार्ग है। और इसमें मन को वश में करने वाली जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं ताकि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। और ज्ञान योग से फिर आत्मदर्शन का रास्ता मिल जाता है। और क्या होता है, जब हम प्रकृति के इस माया जाल में फंसे हैं जिसको हम अंधकार कह लें, तो आत्मा के प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं प्रकृति के अंधकार से पार पाने के बाद। यानी हमें ये पता चलता है कि अब तक जो हम सच्चाई समझ रहे थे, जिसको अपना समझ रहे थे, कुछ पाने पर जिससे हमें खुशी हो रही थी, कुछ खोने पर हमें गम हो रहा था और हम परेशान हो रहे थे, वो वस्तुतः झूठ था, वो मिथ्या था। सच तो सिर्फ एक सत्य है जो जीवात्मा है। हम प्रकृति के फेर में फंसे हुए थे। भगवत गीता की बात करें तो वहां भी ज्ञान योग की चर्चा है। वहां सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहा गया है, और ऊपर जो ज्ञान योग में कहा गया तत्व की जानकारी, वही बात सांख्य योग में भी कहा गया है। पहले तत्व को हम जानेंगे, यानी तत्व की जानकारी हमें होना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान योग का अभ्यास कब तक चलता है? तो जब तक कि हमें मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक आत्मदर्शन नहीं हो जाता, प्रकृति से मुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक इसका अभ्यास चलता रहता है। और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के द्वारा
प्रकृति और पुरुष के बीच जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान की वजह से ही सारी सृष्टि बनी है, उस पर्दे को हटा करके आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। अब सवाल है कि ज्ञान योग के साधन क्या क्या है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ज्ञान योग के 4 साधन हैं, इसे साधन चतुष्टय भी कहते हैं। कई बार साधन चतुष्टय में निम्न में से कौन कौन सा साधन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 की जगह पर कुछ अलग दिया जा सकता है। तो साधन चतुष्टय में ये 4 चीजें हैं, इसको 3 से 4 बार माइक ऑफ रखते हुए ही बोल जाइए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन है साधन चतुष्टय, ज्ञान योग के साधन चतुष्टय। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसको बहिरंग साधन भी कई व्याख्याकारों ने कहा है कि ये जो चारों हैं साधन चतुष्टय, ये बहिरंग साधन है। अब इसमें एक जो तीसरा वाला है षट संपत्ति, इससे अलग क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, षट संपत्ति में निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे कूट में दे करके आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो षट मतलब होता है 6, संपत्ति मतलब 6 आपकी संपदा हो गई, और ये संपदा योग में सहायक होती हैं, इसीलिए ज्ञान योग के संदर्भ में कहा गया है। तो ये षट संपत्ति भी हमें याद होना चाहिए, और ये कौन कौन से हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। फिर से देखिए, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। आगे बढ़ते हैं। विवेक क्या है, अब एक एक करके देखते हैं। षट संपत्ति का पहला विवेक है, तो सत और असत में जो भेद कर पाने की क्षमता हमारी जब हो जाती है बुद्धि की, उसी को विवेक वाली स्थिति कहते हैं कि क्या सत है क्या असत है, इसको हम अलग अलग कर पाते हैं। अभी हमें सत और असत का भेद पता नहीं चलता है, इसीलिए जब हमें हमारी कोई वस्तु खो जाती है या हमें कुछ लॉस हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम सोचते हैं वही हमारी असली संपदा थी। विवेक से ही योग साधक ये समझ पाता है कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत जो है जगन मिथ्या है। मिथ्या मतलब चंचल है, असत है। तो यही शुद्ध बुद्धि विवेक कही गई। अब वैराग्य की बात करें, दूसरा जो साधन चतुष्टय है वैराग्य है, तो वैराग्य कहा गया है कर्म फल के प्रति अनासक्ति का भाव ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम सन्यासी बन करके सिर्फ जंगल में चले गए, एक वो भी होता है, लेकिन वहां भी गीता में कहा गया आप भले ही जंगल में सन्यासी बनकर चले गए हैं, अगर आप मन से आप अनासक्त नहीं हुए तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। यानी कि अनासक्त होना ज्यादा जरूरी है, चाहे आप सन्यासी बने चाहे ना बने। तो आसक्ति रखने से साधक शुभ और अशुभ कर्म से जुड़ जाता है, फिर उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जब अनासक्त भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर चित्त में, तो फिर राग द्वेष मोह का नाश हो जाता है, फिर हमें कर्म फल का भागीदार नहीं बनना पड़ता है। यही वैराग्य है। कितना सुंदर बताया गया है वैराग्य के बारे में ज्ञान योग में। आगे षट संपत्ति है तीसरे नंबर पर, जो अभी हम लोग याद कर चुके हैं। वो षट संपत्ति फिर से देखते हैं, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 हैं साधन। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 गुण साधक के अंदर हो तो वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। 6 संपत्ति है ये। सम के बारे में कहा गया, मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जब साधक, बहुत बढ़िया सोमपीठी जी, जब साधक संयमित रखते हुए आपको शांत मन से ब्रह्म में ध्यान लगा करके कर्म करता रहता है, तो वही सम है। यानी कि संयमित होकर के शांत मन से ब्रह्म में ध्यान लगाना। दम कहा गया, जब साधक अपनी एकादश इंद्रियों को निषिद्ध कर्मों से रोकता है,
या निषिद्ध कर्मों से रोकने की बात हो रही, सभी कर्मों से नहीं हो रही है। शास्त्रगत कर्मों में लगाना है, लेकिन निषिद्ध कर्मों से खुद को रोकना है, उसके विषयों से हटा करके उचित कर्म में लगाना है। वही दम है। जैसे चोरी, झूठ, बेईमानी इत्यादि से खुद को रोकना है, उधर जाने से अच्छे कर्म में लगाना है। उपरति की व्याख्या ऐसे की गई है बहुत छोटे एक लाइन में। सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास जब पूरा हो जाता है तो उपरति कहलाता है। पहले अभ्यास करते हैं हम कि सांसारिक वस्तु जो है उससे हमारा लगाव है, तो लगाव खत्म हो, वैराग्य हो उसके प्रति, तो ये अभ्यास करते हैं। और जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो उसको उपरति कहते हैं। फिर तितिक्षा की स्थिति हो जाती है, अटल रहना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, धैर्य बनाए रखना। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर होता है तितिक्षा में। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे योगी होते हैं कि बहुत भीषण गर्मी में भी उनको पता नहीं चलता है गर्मी का, और भीषण ठंड में भी वो बिना कपड़े के कोपीन में रहते हैं, उनको ठंड का भी शरीर इतना अटल, इतना दृढ़ हो जाता है कि किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, और मन भी उसी तरह से स्थिर हो जाता है। तो वो तितिक्षा की स्थिति कहलाती है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर ये होता है। श्रद्धा क्या है कि गुरु जो आपको शास्त्र पढ़ा रहे हैं, जिसके द्वारा तत्वों का ज्ञान करा रहे हैं, उन शास्त्रों पर और बताने वाले गुरु दोनों पर श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास का होना ही, उन पर पूर्ण विश्वास होना ही श्रद्धा कही गई। श्रद्धा उसमें जुड़ जाती है। बिना श्रद्धा के आपको कोई भी रास्ता अपना ले, आप उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। छठा है समाधान। गुरु के बताए मुताबिक ब्रह्म पर लगातार जब आप ध्यान बनाए रखते हैं तो समाधान की प्राप्ति होती है। कौन से समाधान की प्राप्ति होती है? आपके मन में जितनी शंकाएं होती हैं, जितना संशय होता है, सारा संशय मिट जाता है जब आत्म साक्षात्कार होता है। ये हम लोग हठ योग में भी पढ़ चुके हैं कि सारे संशय का नाश हो जाता है जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता है। साधन चतुष्टय में चौथा जो है वो मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो तीव्र इच्छा होती है, और उसको उसके बाद उसको करने के प्रति आपकी ललक जो होती है, वही मुमुक्षुत्व होता है। कहते हैं बहुत अच्छा मुमुक्षु है ये, मतलब जिज्ञासु है ये। अति तीव्र जिज्ञासा जब होती है, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसी तीव्र इच्छा जो कि गुरु के बताए साधन पर अडिग रहने से अविद्या और अज्ञान का बंधन छूट जाता है, साधक इसी कोशिश में लगा रहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। गुरु ने बता दिया ये साधन करने से आत्मदर्शन होगा, अब उनकी जिज्ञासा बढ़ी हुई है आत्मदर्शन के प्रति, और वो गुरु के बताए साधन पर अडिग होकर के उसको अपनाता रहता है, उस पर चलता रहता है। तो इसलिए मुमुक्षुत्व भी एक गुण है, वो होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अब अंतरंग साधन आगे कहा गया, जिसको दूसरे तरह से ये भी कहते हैं कि साधन का पता चल गया तो साधना कैसे की जाती है ये भी कह लें, या इसको अंतरंग साधन कह लें। तो ज्ञान योग में साधना के 3 स्तर होते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इसी को कई व्याख्याकारों ने ज्ञान योग का अंतरंग साधन भी बताया हुआ है। तो श्रवण देख लेते हैं। श्रवण का अर्थ है सुनना। जैसे श्रवण शब्द से ही तात्पर्य है सुनना। तो गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, जो तत्व के बारे में बता रहे हैं, उसको तो पहले ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना है, और सुनने के बाद उस पर मनन करना है, उस ज्ञान को बार बार अपने विचार में लाना है, चिंतन करना है। और उसमें अगर कोई संदेह पैदा होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो संदेह को मिटाने के लिए गुरु से बात की जाती है, गुरु से अपना संशय बताया जाता है, फिर गुरु उस संशय का समाधान करते हैं। और जब संदेह मिट जाता है तो उस पर आपका वो ज्ञान अडिग हो गया, ज्ञान आपका अंदर बैठ गया। अब जब ज्ञान भी बैठ गया, श्रवण मनन हो गया, तो निधिध्यासन अब उस ज्ञान को अपनाना है, उस पर
निश्चय करके चलना है, तो उस रास्ते पर चलना, जो ज्ञान हमने सीखा है, यही निधि ध्यासन है, उसे जीवन में अब उतार देना। और इसमें ये भी कहा गया, गुरु किसको बनाए ज्ञान योग में, तो कहते हैं जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिए हो और जिनको वेदांत की शिक्षा, जिनको वेदांत का ज्ञान है, वही गुरु हो सकते हैं। वैसे क्या गुरु किसे बनाए, हमारे अंदर क्षमता है नहीं कि हम गुरु को ढूंढें। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु कैसे होते हैं ज्ञान योग में, तो जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया वही गुरु हो सकते हैं, और जिनके पास वेदांत का ज्ञान है वही गुरु हो सकते हैं। ज्ञान योग के संदर्भ में ये कहा गया। वैसे भी योग में कहते हैं गुरु वही होंगे जो आत्मा का दर्शन जिनको हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ शिक्षक हूं। गुरु तब मैं हो सकता हूं जब अगर मुझे आत्मज्ञान हो जाए, लेकिन अभी तक क्या है, सिर्फ शिक्षक बस। इससे एक संबंधित देखिए क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया, मुमुक्षुत्व किस योग साधना का अंग है? भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग? ज्ञान योग। ज्ञान योग। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मुमुक्षुत्व क्या है? साधन चतुष्टय में से एक को लेकर के रख दिया गया। वैसे देखिए फरवरी 2023 में पूछा गया कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, विवेक चूड़ामणि के अनुसार मोक्ष की ओर ले जाने वाले अनुशासनों को सुमेलित कीजिए। 1 मिनट रुकिए, बस इसको जरा सा कलर बना दे तो आंखों पे असर कम पड़ेगा। आपके सामने सूची ये है, अनासक्ति, परिपूर्णता के गुण, विभेदन, मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा, एक है विवेक, एक मुमुक्षुत्व, एक वैराग्य, 61 संपत्ति। अब देखिए कौन सा होगा, अनासक्ति का भाव किसमें होगा, परिपूर्णता के गुण किसमें होगा, विभेदन किसमें होगा, मुक्ति के प्रति तीव्र उत्कंठा। तो सबसे आसान यही लग रहा है, मुक्ति है तो तीव्र उत्कंठा, ये मुमुक्षुत्व हो गया। विभेदन से वैराग्य होगा, विभेदन विवेक हो गया। विभेदन मतलब भेद कर पाना, सत और असत में आप भेद कर पा रहे हैं, ये विवेक हो गया। परिपूर्णता के गुण जो है वो षट संपत्ति हो गया। अनासक्ति आपका वैराग्य हो गया। तो एक बार देख लीजिए तो इसमें कौन सा हो रहा, अनासक्ति हो गया 1 का तीसरा, 1 का तीसरा 2 में दिया हुआ। परिपूर्णता के गुण षट संपत्ति 4, बी का 4, ये वाला तीसरा आंसर होगा। सी मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा, सी का 1 मुमुक्षुत्व, हाँ सी का नहीं, विभेदन, विभेदन है ना, ऊपर एक और है विवेक, हाँ सी विभेदन का विवेक हो गया। मुक्ति के हेतु तीव्र उत्कंठा, मुमुक्षुत्व हो गया। ठीक है, डी का 2। तो ये तीसरा वाला आंसर हमारा सही है। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग भक्ति योग में। भक्ति योग के बारे में क्या कहा गया है, भक्ति योग ऐसा है जिसमें जो जिनका हृदय बहुत सरल होता है, भाव जिसमें बहुत ज्यादा होता है, बहुत भावुक इंसान होता है, गुरु उनको वैसे ही मिलते हैं भक्ति योग के, और वो भक्ति में रम जाते हैं। भक्ति योग में क्या होता है, कोई शर्त नहीं होता है, इष्ट के प्रति बेपनाह मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, कोई बंधन नहीं होता है, पूर्ण समर्पण की स्थिति होती है। ऐसा दिव्य प्यार होता है भगवान और भक्त में, जिसमें हृदय पूरी तरह खुला होता है, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होती है। दिल खोल कर समर्पण होता है उस प्रभु के प्रति, उस इष्ट के प्रति। गीता में 12वां अध्याय जो है क्या है, भक्ति योग की चर्चा 12वें अध्याय में है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि भक्ति योग की चर्चा गीता में कहाँ है, किस अध्याय में, तो 12वें अध्याय में की गई है। भगवान सगुण और निर्गुण दोनों योग को समझाते हुए कहते हैं 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरे परायण हो करके अनन्य योग से, यानी अनन्य मतलब एकजुट, मुझसे संबंध जोड़ करके मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करता है, ऐसे भक्त के लिए मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उनको शीघ्र ही उद्धार करने वाला उनका बन जाता हूँ।
उसके बाद अर्जुन को उपाय बताते हुए भगवान कहते हैं कि तू मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर दे, यानी भक्ति योग कह रहे हैं, भक्ति योग करो, मुझ में ही सारी मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि को लगा दो और सारे कर्म मुझे ही सौंप दो। और फिर भगवान ये भी कहते हैं अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति की ही इच्छा कर लो। और अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए ही सारे कर्म करो, मुझे ही सारे कर्मों को सौंप दो, यानी अस्तर बताया हुआ है कि ये नहीं कर पा रहे तो ऐसा कर लो। भगवान आगे कहते हैं अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो मन और इंद्रियों को वश में करके सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। अब देखिए कितने उपाय बता दिए कि एक नहीं तो कोई, जो आपकी क्षमता जितनी उस हिसाब से कर लो, कि अगर वो सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो मन और इंद्रियों को कम से कम वश में करो, उसको समझाओ और जितने कर्म किए उसके फल की इच्छा का त्याग कर दो। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग वैष्णव परंपरा की बात सुनते हैं तो वैष्णव मार्ग कुछ होता है जिसमें भागवत कथा, जो सबसे वैष्णव परंपरा का जो सबसे ग्रंथ है वो भागवत पुराण है। भागवत कथा जगह जगह होती है जिसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार की कथा सुनाई जाती है। तो भक्ति योग के लिए वैष्णव परंपरा बहुत ही प्रचलित और मशहूर है। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था, भक्ति मार्ग को बहुत समृद्ध बनाया उन्होंने। और इसमें योग साधक क्या क्या करता है, किस किस तरीके से भक्ति करता है, तो प्रार्थना अपने इष्ट की करके भक्ति करता है, कोई भजन कीर्तन करके भक्ति गुण में डूबा रहता है, कोई इष्ट के गुणों का बखान करते करते डूबा रहता है, जैसे कि सूरदास जी हुए। गीत के द्वारा कोई अपनी भावना दर्शाते हैं, सूरदास जी में ये भी गुण था। इष्ट के नाम का जाप करते रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बस माला जपते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो वो नाम ही जब ध्यान इष्ट में लगाए रहते हैं। भगवान और संतों की कथा कहानियां सुनते सुनाते हैं, जैसे भागवत की कथा जगह जगह व्यास जी नाम से सुनाते हैं, जो भागवत की कथा सुनाते हैं उनको व्यास जी कहा जाता है। और धार्मिक आयोजन जगह जगह होती है, बहुत जगह। तो इस तरीके से भक्ति को अलग अलग रूपों में लोग अपनाते हैं। अब इसमें कौन से लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग से जुड़ जाते हैं, जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं उन्हें भक्ति मार्ग सबसे ज्यादा भाता है, भावनात्मक लोगों को। और भक्ति योग को सबसे सरल मार्ग कहा गया, कहते हैं कलयुग में तो बहुत थोड़ी भक्ति में ही भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है भक्ति में, ना ही खुद को किसी नियम में बांधने की जरूरत होती है। बस भक्त खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने सारे कर्म भी समर्पित कर देते हैं, यानी ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब भक्ति योग के जो साधक होते हैं, अगर आप में से कोई हैं तो भगवान को किस रूप में देखते हैं? कोई दोस्त बनाकर समर्पण कर देते हैं, कोई अपना बेटा बना करके भक्ति में रम जाता है, कोई बुजुर्ग महिला है, छोटे कृष्ण भगवान को घर में उन्होंने स्थापित कर लिया और उनको अपना बेटा बना करके उनकी ऐसी भक्ति में रम जाते हैं कि जैसे वो सच में उनमें प्राण प्रतिष्ठित हो और वो सच चलते फिरते हो, ऐसे उनसे बात करते हैं। कोई प्रेमी बनाकर रम जाते हैं, कोई माँ तो कोई गुरु बना करके समर्पण करते हैं भगवान के सामने, खुद को भगवान के हाथों में अलग अलग तरीके अलग अलग रूपों में सौंप देते हैं। नवधा भक्ति भक्ति योग से ही जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण में कपिल मुनि ने भक्ति के 9 साधन बताए हैं, 9 गुण बताए हैं, साधक में 9 गुण बताए हैं, उसी को नवधा भक्ति कहा जाता है। जैसे है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य और सख्य, अंतिम है लास्ट में आत्म निवेदन। इसको पहले हम लोगों ने याद किया हुआ है, सब लोग याद कर लीजिएगा। अभी 1-2 बार इसको फिर से बोल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन। सीक्वेंस में ही याद करना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे इसको
आरोही क्रम में लगाएं, तो सीक्वेंस में लगाना। पाद सेवनम अर्चन वंदन, पाद सेवनम अर्चन वंदन, दास्य सख्य आत्मनिवेदन, दास्य सख्य आत्मनिवेदन, दास्य सख्य आत्मनिवेदन, दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 हो गया। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी व्याख्या बहुत नहीं जाएंगे। और रामायण में भी हम लोगों ने भक्ति योग जो भगवान राम बता रहे हैं, रामचरितमानस में जिसकी चर्चा है, वो भक्ति भी, वो नवधा भक्ति भी हम लोगों ने देखा था। तो वो पुराना वाला जो पीडीएफ है उसमें देख लीजिएगा, वीडियो भी वो रामायण वाला है, उसमें एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अब भक्त के प्रकार कितने होते हैं, तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने भक्त के 4 प्रकार बताए हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन, भक्त भगवद गीता के किस अध्याय में भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं, तो 7वें अध्याय में भक्त के 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त क्या कहा गया? मुसीबत में फंसने पर दुख दूर करने के लिए जो भक्त याद करते हैं, द्रौपदी जी को जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने बहुत व्याकुल हो गई और आर्त भाव से उन्होंने भगवान का ध्यान किया था। जिज्ञासु कहा गया है जो अपना स्वरूप जानने के लिए भगवान की शरण में जाता है कि मैं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब जानने के लिए जाता है, जिज्ञासु हो गया। अर्थार्थी हो गया जो सुख सुविधा धन संपत्ति के लिए भगवान की शरण में जाता है। हम तो बड़े कष्ट में हैं, हमारा घर का खर्च नहीं चल रहा है, कुछ उपाय करो भगवान। तो ऐसे लोग अर्थार्थी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन भगवान की शरण में आते हैं तो भक्त ही कहलाते हैं। और ज्ञानी जो होते हैं, जिस भक्त को हर परिस्थिति में भगवान दिखते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वे ज्ञानी होते हैं। और सबसे प्रिय भगवान को गीता में हम लोगों ने पढ़ा था, ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय होते हैं। नवधा भक्ति किस योग से संबंधित है? कर्म योग से, भक्ति योग से, राजयोग से, ज्ञान योग से? किससे संबंधित है? भक्ति योग से। गीता में कितने प्रकार के भक्तों की चर्चा की गई है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार की। गीता के किस अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा है? 7वें अध्याय में 16वां श्लोक है, 16वां श्लोक। अब हम लोग आते हैं कर्म योग पे। कर्म योग भी गीता में बहुत चर्चा है। क्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसमें? क्री धातु मन प्रत्यय लग गया तो कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित होता है वही कर्म है। यानी जो करने वाला है उसकी क्रिया, वो जो कर रहा है, और उसका फल, दोनों चीजें मिली होती हैं, वो एक कर्म कर कहलाता है। इसीलिए तो फल से अनासक्ति की बात आती है। बिना कर्म किए कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। गीता में इसी संबंध में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्येवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसकी वजह से हम इंसान जो हैं वो बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तीनों गुण का धर्म ही है कि वो कर्म कराएगा आपसे। अर्थात ये कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। गुणों के कारण, प्रकृति के जो गुण हैं उसके कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। शरीर भी त्रिगुणात्मक है, मन भी त्रिगुणात्मक है, यानी जितनी आत्मा को छोड़ करके जितनी चीजें हमारे साथ हैं, सब में सतरजतम गुण बना, उसका बेस ही वही है, मेन फॉर्मूला ही वही है, वही 3 तत्व है। तो बिना कर्म किए कैसे रह सकते हैं? कर्म से व्यक्ति बंधन में बंधता है। योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे के 50वें अध्याय में कहा गया, दूसरे अध्याय के, यानी कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है, यानी आसक्ति से रहित होकर कर्म करना। गीता में ही कहा गया है कर्म किसके लिए करना चाहिए, तो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, यत् करोषि यद् श्रासि यज्जु होषि ददामि यत् पश्यसि कौन्तेय तल कुरुष्व मद अर्पणम।
हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो तप आदि करता है, वह सब मुझको अर्पण कर दो। तो कर्म किसके लिए करना है? तो भगवान के लिए कर्म करना है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो क्या गलत कर्म करके भी अर्पित कर देना है? तो उसके लिए हम लोगों ने गीता में पहले ही देखा था कि वेद में जो उचित कर्म बताए गए हैं वही करना है, उसी को कर्म कहते हैं। बाकी तो निषिद्ध कर्म की भी चर्चा है। निषिद्ध कर्म करके थोड़े ही सौंपेंगे भगवान को जो कर्म नहीं करना है। गीता में यह भी कहा गया है, ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे जल में कमल का पत्ता। ठीक है, ब्रह्म को अगर आप कर्म अर्पित करते हैं, अनासक्त भाव से रहते हैं, तो जैसे कल जल में रहते हुए कमल का पत्ता भीगता नहीं है, गलता नहीं है, वैसे ही हम निर्लिप्त बने रहते हैं। कर्म योग की साधना में रत साधक में उच्च अवस्था की स्थिति में आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। जब उच्च अवस्था में हम कर्म योग में पहुंचते हैं, अभ्यास करते करते, अचानक से नहीं होगा, इसलिए भगवान कहते हैं ना, अभ्यास करो। तो जब उच्च अवस्था पहुंच जाते कर्मयोग की, तो कर्ता का भाव कि मैं कर रहा हूं कोई काम, अरे मैंने तुम्हारा काम करा दिया, ये भाव ही खत्म हो जाता। भाव आ जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कराया, सब ऊपर वाले कर रहे हैं, ये भाव आ जाता है। तो इस अवस्था में साधक जब पहुंचता है तो वो अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबको करने वाला एकमात्र ईश्वर है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो अपना कर्म निभा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वही कर रहे हैं सब कुछ। इस प्रकार से साधक कर्म करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि अपने ऊपर तो हमने लिया ही नहीं। तब जो करता है उसके द्वारा किए गए कर्म किसी भी प्रकार के संस्कार उत्पन्न नहीं करते हैं, अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार। जब संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे तो कर्माशय नहीं बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा तो हमारा जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो कर्म होता है तब मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है उस स्थिति तक पहुंचने से। तो कर्म शब्द किस धातु से बना है? त्रि धातु से बना है। पहला बहुत सुंदर, रुचि जी। गीता में सारे कर्म किसे अर्पित करने की बात की गई है? ईश्वर को, गुरु को, खुद को, किसी को? ईश्वर को। तब ईश्वर को करने की बात। ईश्वर की जगह पे ब्रह्म ब्रह्म आ जाए तो ब्रह्म को लिख देंगे। अब कर्म के प्रकार देख लेते हैं। पातंजल योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म की चर्चा की गई है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। शुक्ल कर्म जो अच्छे कर्म है, कृष्ण कर्म जो बुरे कर्म है, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म यानी अच्छे और बुरे कर्म दोनों करते हैं जब, और चौथा कर्म है अकृष्ण अशुक्ल, यानी कि अ मतलब नहीं, कृष्ण मतलब बुरे कर्म, अशुक्ल मतलब अ मतलब नहीं, शुक्ल मतलब अच्छे कर्म। ना तो अच्छे कर्म ना बुरे कर्म, यानी भगवान को अर्पित करने वाले कर्म। और पातंजल योग दर्शन में कहा भी गया है योगी के लिए कौन सा कर्म है? अकृष्ण अशुक्ल कर्म। एक क्वेश्चन वहां से भी आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। योगी का कर्म है अकृष्ण अशुक्ल कर्म। शुक्ल मत डाल दीजिएगा योगी के कर्म में, नहीं, ना शुक्ल कर्म, ना कृष्ण कर्म, ना शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, अकृष्ण अशुक्ल कर्म योगियों का कर्म होता है। अब भगवत गीता में कर्म के जो प्रकार बताए गए हैं, वहां कर्म कहा गया शुभ कर्म जो वेद शास्त्र के मुताबिक है वो करना है। प्रयोजन की दृष्टि से कर्म के 3 भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। रोज रोज जो करते हैं पूजा पाठ शुद्धि के लिए जो कर्म करते हैं, नित्य कर्म हो गए, सुबह उठने से लेकर के शुद्धि के सारे कर्म हो गए। नैमित्तिक कर्म हो गए जो पर्व त्योहार शादी विवाह मृत्यु भोज है, तर्पण आदि है, ये नैमित्तिक कर्म है, ये करना ही पड़ता है लेकिन लंबे समय पर होता है। और काम्य कर्म क्या है? इसकी कोई अवधि नहीं है, कभी भी आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पंडित जी से बोल करके उसके हिसाब से यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ रूपी कर्म कर सकते हैं, वो काम्य कर्म हुआ। जैसे कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई जो है अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, कोई महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा है, काम्य कर्म में आ जाएगा। कर्म के बाद गीता में विकर्म और अकर्म की भी चर्चा है। विकर्म उसको कहा गया है जो निषिद्ध कर्म है, उसको विकर्म कहा गया है।
जो वेद शास्त्र में नहीं करने के लिए जिसको कहा गया, जिसको निषिद्ध कर्म कहते हैं, वही विकर्म कहा गया गीता में। और अकर्म कहा गया, अकर्म बड़ा बढ़िया कर्म है। अकर्म मतलब आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है वह अकर्म है। अकर्म बड़ा उच्च श्रेणी का। अकर्म, हम कर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब कर्म कर तो रहे हैं, कर्म से और उसके फल से आसक्ति नहीं है, तो अकर्म की श्रेणी में वो आता है। वेदांत के अनुसार कर्म कितने हैं? 3 हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म है वेदांत के अनुसार। संचित कर्म हो गए पूर्व जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म हो गए जो कर्म हम अभी भोग रहे हैं, यानी जो कर्म फल दे रहे होते हैं। क्रियमान कर्म हो गए जो कर्म भविष्य में होने वाले हैं, जो कर्म होना है अभी, जिसका फल मिलना अभी बाकी है। इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पातंजल योग दर्शन के मुताबिक कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार। एक बार मीना जी चारों प्रकार का बता दीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाए। मीना जी बताइए चारों, या कोई हैंड रेज कीजिए। नेहा जी बता दीजिए, बिमला जी बता दीजिए। शुक्ल कर्म, अशुक्ल कर्म, शुक्ल और अशुक्ल दोनों, और अशुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और अशुक्ल दोनों कैसे कर दिया? शुक्ल और कृष्ण, सॉरी सर, शुक्ल कृष्ण। शुक्ल कृष्ण मिश्रित, उस हिसाब से कहेंगे शुक्ल कृष्ण। देखिए कृष्ण पहले शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, अशुक्ल और कृष्ण कर्म। तो बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत के मुताबिक इनमें से कौन से कर्म है? क्रियमान, अकर्म, विकर्म, कृष्ण बताइए वेदांत के मुताबिक। क्रियमान। तो वेदांत में कितने बताए गए हैं, कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। अच्छा, मेघा जी बता दीजिए। मेघा जी। जी, वेदांत में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। ठीक है, बहुत सुंदर। विकर्म किस ग्रंथ के मुताबिक कर्म का प्रकार में माना जाएगा? कहाँ पर चर्चा है विकर्म की? भागवत गीता में। भगवद गीता। इनमें से योगियों के कर्म कौन से हैं? कृष्ण, ये अकृष्ण अशुक्ल वाले कर्म। बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं राजयोग पर। राजयोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, हमारी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। तो बहुत सारे जिनकी शादियां हो जाती है ना अच्छे घरों में, मतलब पैसे वाले घरों में, तो वो जो है बहुत सारी जगह योग कराने जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है तो कहते हैं सर मेरी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ था, और वो अर्थ ये लगाते हैं उसका, राजयोग लिखा था कुंडली में, कि मतलब ये कि मुझे बहुत अच्छा ऐसा घर मिलेगा कि बहुत पैसे होंगे और बहुत हम घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। राजयोग इसका अर्थ लगाते हैं, जबकि राजयोग का ये अर्थ नहीं है। ध्यान रखिएगा। लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, ये क्या लिखा आता है? लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब पर क्या आ रहा है? कोई कर रहे हैं क्या? आइए। तो राजयोग का अर्थ ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा मिला हुआ है और आप बहुत भोग भोग रहे हैं, बहुत घूमने जा रहे हैं, बहुत फिल्म सिनेमा देख रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं। राजयोग अगर आपकी कुंडली में लिखा है तो इसका मतलब है कि आप के पास जो धन संपत्ति है, अब आपको बहुत ज्यादा पैसा अर्जित करने की जरूरत आपको लगेगी ना, उसमें मत समय गंवाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, ज्यादा समय अब आत्मदर्शन की तरफ दीजिए। इसका सही अर्थ ये है। और पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है, यही राजयोग है। और बहुत जगहों पर कहते हैं ना, भक्ति योग में भी कहा जाता है कि जब आपकी साधना अधूरी रह जाती है, आपकी मृत्यु होती है, अगला जन्म अच्छे घर में होता है, पैसे वाले घरों में होगा, बड़े संस्कार वाले घरों में होगा, फिर आपको वहाँ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। तो अब आपको बस कोई गुरु मिल जाते हैं, आप साधना में जुट जाते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। राजयोग की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया था, अभ्यास वैराग्य का मार्ग बताया था, क्रिया योग का मार्ग बताया था। 3 चीजें उन्होंने बताई थी।
अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हठ प्रदीपिका में भी राजयोग की चर्चा है। क्या है उसमें? कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का अभ्यास किया जाता है। यानी हठ योग इसलिए करना है ताकि राजयोग को हम प्राप्त कर पाए। यानी लक्ष्य राजयोग है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हठ योग का अभ्यास करना। तो राजयोग क्या है? आत्मदर्शन ही राजयोग है। अब आते हैं, हठ योग की चर्चा आई तो हठ योग भी देख लेते हैं। हठ योग के बारे में कहा गया है, योग शिखो उपनिषद में हठ योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। हकारेन, तो अच्छे से देख लीजिए, हकारेन तो सूर्यरु स्यात् ठकारेन्दुरुच्यते सूर्य चंद्रमसोरेक्यम हठ इत्यभिधीयते। हा से तात्पर्य हकार है, यानी सूर्य स्वर। हकार मतलब हा वाला राइट स्वर, सूर्य स्वर कहते हैं। ठ से तात्पर्य ठकार है, यानी चंद्र स्वर। हकार हो गया राइट नोस्ट्रल, ठकार हो गया लेफ्ट नोस्ट्रल। राइट नोस्ट्रल सूर्य स्वर कहा जाता है, लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र स्वर कहा जाता है। तो आगे है सूर्य चंद्र मसोर ऐक्यम हठ इत्य विधीयते, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का एक हो जाना ही हठ योग है। तो सूर्य और चंद्र का बैलेंस हो जाना, एक हो जाना, ह और ठ का एक हो जाना। हा मतलब हकार वाला, उसको पिंगला भी कहा जाता है, ठ को इड़ा भी कहा जाता है। यानी कि जो राइट नोस्ट्रल है उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो आपके लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको इड़ा नाड़ी कहते हैं। पिंगला मतलब दाहिना, इड़ा मतलब बायां नाड़ी, उसी का एक नाम सूर्य है। पिंगला का, इड़ा का चंद्र स्वर है। पिंगला गर्म होता है, इड़ा ठंडा है। एक जो है दिन कहते हैं, एक को रात कहते हैं। पिंगला दिन हो गया, इड़ा रात हो गया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका ह और ठ के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। हठ का मतलब जिद नहीं होता है। अगर कोई हठ योग का मतलब कहे कि बहुत जिद से किया गया योग हठ योग है, तो परिभाषा गलत कह रहे हैं। हठ योग का तात्पर्य है कि आप अभ्यास, ऐसा अभ्यास करते हैं जिससे आपकी दाहिनी नासिका जो गर्म है, बाई नासिका जो ठंडी है, दोनों का बैलेंस हो जाता है, दोनों मिल जाता है। फिर प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। जो अभी लेफ्ट और राइट चलता है, 1 घंटा लेफ्ट 1 घंटा राइट, वो प्राण सुषुम्ना में आप निबद्ध कर लेते हो, एक कर लेते हो दोनों को। तब जाकर के आप फिर कुंडलिनी जागरण होती है आपकी, फिर चक्रों का जो है भेदन होता है, ठीक है। और फिर आपको शिव तत्व की प्राप्ति होती है, शिवोहम शिवोहम होता है। तो श्वास कंट्रोल में आता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है, फिर आपका जो है शिव तत्व की प्राप्ति होती है आज्ञा चक्र में जाकर के। अब इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, हठ योग का लक्ष्य क्या है? हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। ये एग्जाम में आ सकता है। इसको फोटो के द्वारा भी एक बार समझ लीजिए। हठ, इसको इस तरह से ह प्लस ठ, हकार प्लस ठकार हो गया। दोनों को बैलेंस करना ही हठ योग है, लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल के संदर्भ। हठ योग का अभ्यास कैसे करते हैं? तो हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग बताया गया है, घेरण संहिता में साप्तांग योग बताया गया है, और हम लोग बाकी शास्त्र को भी, हम लोगों ने हठ योग के बाकी ग्रंथ को भी पढ़ा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ की यहाँ पर चर्चा हमने की है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक चतुरंग योग आ जाता है। चतुरंग योग की चर्चा किस ग्रंथ में है? हठ प्रदीपिका में है, यानी 4 अध्याय हठ प्रदीपिका में है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादान। घेरण संहिता में 7 चैप्टर हैं, 7 अध्याय हैं, इसीलिए उसको सप्तांग योग कहा गया है। उसमें अलग अलग कौन से चैप्टर हैं? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। क्या? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 चैप्टर हैं घेरण संहिता में। घेरण संहिता में बहुत डिटेल से, वैसे घेरण ऋषि हर चीज को बहुत डिटेल से बताते रहे हैं, आप लोगों ने ये देखा हुआ। हकार इनमें से किससे संबंधित है? बाई नासिका, दाई नासिका, सुषुम्ना से, किसी से नहीं।
दाई नासिका से मैसेज में भी जवाब दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति। बहुत सुंदर। ठकार का, अगर ठकार का संबंध आए तो ठकार का संबंध किससे होगा? अगर नीचे बाई नासिका। लेफ्ट नॉस्ट्रल। हाँ, लेफ्ट नोस्ट्रल। बहुत सुंदर। हठ प्रदीपिका में योग के कितने अंगों की चर्चा की गई? हठ प्रदीपिका में चार। चतुरंग योग, चतुरंग। बहुत सुंदर। घेरण संहिता में योग के कितने अंगों की चर्चा की गई है? 7 अंग। सप्ताह। और अगर आ जाना घटस्थ योग कहाँ पर है? घटस्थ योग की चर्चा वो भी घेरण संहिता में ही घेरण संहिता में। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अंतिम हम लोग पढ़ रहे हैं मंत्र योग। मंत्र योग शब्द की उत्पत्ति मन से हुई है। मन प्लस त्रय तो मंत्र हो गया। मन से अर्थ है दिमाग, जो इंद्रियों का स्वामी है। त्र से अर्थ है रोकना, यानी ऐसा साधन जिससे चंचल मन को रोका जा सके, तो यही मंत्र। ये एक है, एक हम व्याख्या आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे मंत्र के और भी कई व्याख्याएं हैं, लेकिन यहाँ एक सिंपल साधारण सी व्याख्या हम लोग दे रहे हैं योग के संदर्भ में। ऐसा साधन जिससे चंचल मन को त्राण मिले, रोका जा सके। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु हमें कोई मंत्र देते हैं, कहते हैं मंत्र पे ही ध्यान करना है और उस पर पूरी सजगता से रहते हुए हमें जाप करना है। योग तत्व उपनिषद में कहा गया है, मातृकादितम मंत्रम द्वादि शाब्दम तु यो जपेत, अर्थात जो मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है, वह क्रम से अणिमा आदि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यानी अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, ये भी कहा गया है। अधम कोटि के साधक इसका सहारा लेते हैं। योगराज उपनिषद में मंत्र योग के बारे में क्या कहा गया है? ब्रह्म विष्णु शिवादीनम मंत्रम जाप्यम विशारदे साध्यते मंत्र योगस्तु वत्स राजा दीर्घी यथा। विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करते हैं और मंत्र योग की साधना करके उसे सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हुए हैं। ये योगराज उपनिषद में मंत्र को सिद्ध करने वाले किनको कहा गया? तो वत्सराज आदि मुनि ये मंत्र को सिद्ध किया है। किनके मंत्र का? ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करके। मंत्र योग का महत्व भक्ति योग में भी है। भक्ति योग में भी भजन कीर्तन के साथ मंत्र का जाप चलता रहता है। एक सवाल देखिए, योग तत्व उपनिषद के मुताबिक कितने साल तक मंत्र जाप से अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं? 12 साल। एक उपनिषद का भी एक सवाल आ गया। तो हमारा आज ये कंप्लीट हो गया। अब आगे जो हमारा बचा हुआ सिलेबस में बस एक पॉइंट ये रह गया है, जैन और बौद्ध मत में योग के तत्व। ये हम लोग कल करके, कल हमारा यूनिट 1, आज मंगलवार है, बुधवार को यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। बृहस्पतिवार को हम PYQ कर लेंगे यूनिट 1 का, और उसके बाद शुक्रवार से हम यूनिट 9 शुरू करेंगे और रविवार को हमारा यूनिट 1 का ऑनलाइन टेस्ट होगा।